हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली यू आर डूइंग वेल। सो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशंस के लिए नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल्स, ठीक है, कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, डेट्स क्या है, फीस स्ट्रक्चर्स क्या है। तो कंप्लीट डिटेल्स हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। सो स्यूएट पीजी के लिए थोड़ा सा नेम चेंज हुआ है इसका, ठीक है। पहले ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी था, अब सिर्फ कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया है ये आपका। तो हम जानेंगे कंप्लीट डिटेल इसके बारे में। तो आपकी बार कुछ नई यूनिवर्सिटी ऐड हुई है, टोटल जो है 44 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया है आपकी बार। तो इसमें कुछ जो पॉपुलर यूनिवर्सिटी ऐड हुई है वो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, ठीक है। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी है, मणिपुर यूनिवर्सिटी है। तो ये यूनिवर्सिटीज हैं जो कि आपकी बार नई ऐड हुई है। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो हैं आपकी बार पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, जिस भी आप अपनी स्टेट की जिस भी यूनिवर्सिटी, जिस भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले डेट्स की बात कर लेते हैं। ये कंप्लीट जो इसका ब्राउजर है वो काफ़ी लेंथी है, वो आप पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, ठीक है। और जो मेन पॉइंट्स हैं मैं यहाँ पर आपको जो है क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो करते हैं डेट्स की। तो डेट्स क्या है, तो इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है 19 मई से, और ये आपका आप अप्लाई कर सकते हैं के लिए 20 जून तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। करेक्शन विंडो ओपन हो जाएगी 20 जून से लेकर 22। डेट ऑफ एग्जाम और जो है आपके एडमिट कार्ड की डेट अभी अनाउंस नहीं की गई है, वो बाद में डेट अनाउंस की जाएगी। अगर फीस की बात करें तो 800 जनरल के लिए है, और अगर आप एडिशनल टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 200 है, ओबीसी के लिए 600 और एडिशनल पेपर के लिए 150 फॉर ओबीसी, एंड SC ST 550 एंड 150 है। एडिशनल फीस फॉर अप टू 3 टेस्ट, ठीक है। ये आपका जो है फीस स्ट्रक्चर्स है कि आप अलग अलग स्लॉट से अगर अप्लाई करते हैं देन आपके एडिशनल फीस आपको देनी जो है यहाँ पर पड़ेगी, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर 3 टेस्ट पेपर बाय पेइंग एप्लीकेशन फीस एज मेंशन अबव। तो आप 3 टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर एडिशनल फीस के साथ, ठीक है। यानी कि 3 अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस जो कोर्सेज है उसके लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। चलिए और इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं। बाकी डिटेल अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आपको जो है इस ब्राउजर में आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की, ठीक है। तो देखिए सिलेबस को जानने से पहले थोड़ा हम जानते हैं इसके एग्जामिनेशन स्कीम की, पैटर्न की क्या है। तो ऑनलाइन एग्जाम होगा, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, ठीक है, जो कि इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। अगर आपका सपोज सब्जेक्ट जैसे हिंदी साहित्य है तो उसका पेपर तो हिंदी में ही होगा, ठीक है, या अगर कोई और रीजनल लैंग्वेज है तो उसका रीजनल लैंग्वेज में ही पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर हम क्वेश्चन पैटर्न, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पुराना वाला ही पैटर्न है। 75 क्वेश्चंस आते हैं आपके मेन सब्जेक्ट से, और 25 क्वेश्चंस होते हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें आपके रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स जैसे टॉपिक्स आ जाते हैं। PGPQ01 ये पेपर कोड है, और मैं आपको बता दूं इसका सिलेबस चेंज नहीं हुआ है। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये देखिए सिलेबस 2021 का है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कोड इसके जो है बताए गए हैं, वही कोड यहाँ पर रखे गए हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट पर भी इसका जो सिलेबस है वो चेंज नहीं किया गया है। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट इसकी विजिट करेंगे तो उस पर भी जो है आपको वही सिलेबस देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपका पहले से 2021 का ही सिलेबस यहाँ पर जो है
रखा गया है। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं है और पेपर पैटर्न भी आपका सेम ही रखा गया है। तो आपको वही सिलेबस यहाँ पर देखने को मिलेगा जो 2021 का। तो सिलेबस में कोई चेंज नहीं किया गया। अगर सिलेबस में चेंज किया जाता तो सिलेबस को हटा दिया जाता। ठीक है, तो सिलेबस वही रहेगा आपका। 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड यहाँ पर पेपर कोड के अकॉर्डिंग है। जैसे P01 जिनका पेपर है, ठीक है, उसमें 25 क्वेश्चंस उनके जनरल से आएंगे और 75 उनके सब्जेक्ट से आएंगे। ठीक है, 75 जो आएंगे वो डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस कंप्रेजिंग टीचिंग एप्टीट्यूड। और P01 अगर हम यहाँ पर देखें तो ये किसका कोड है, ये बीएड एजुकेशन का कोड है। और इसमें देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड्स इंग्लिश जनरल मैथमेटिकल, तो बिल्कुल सिलेबस चेंज नहीं किया गया है। सिलेबस यहाँ पर वही वाला सिलेबस जो है अब की बार भी रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज दिया हुआ है, पैटर्न जनरली वही है। अगर सपोज आपका जैसे मैनेजमेंट हो गया, एजुकेशन जैसे हो गया, मैथमेटिकल हो गया, तो उसमें आपके 100 क्वेश्चंस उसी सब्जेक्ट से आएंगे। वरना आपके ज्यादातर सब्जेक्ट के, ठीक है, आप अपना कोर्स चेक कर सकते हैं, 75 क्वेश्चंस आपके मेन सब्जेक्ट से और 25 क्वेश्चंस आपके जो है जनरल एप्टीट्यूड से आएंगे। ठीक है, ओनली वन कोर्स कैंडिडेट जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली वन कोर्स इन ए स्लॉट। द कैंडिडेट शुड रीड द इंफॉर्मेशन। तो आप एक स्लॉट से एक कोर्स के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सपोज इसका मतलब क्या है थोड़ा समझा देता हूं। देखिए, बीएड एजुकेशन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आपको जैसे LLM है, ठीक है, और ट्राइबल एंड कस्टमरी लॉ एंड ह्यूमन राइट्स भी है। ठीक है, तो आप अगर PGQ P02 के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आप 2-3 सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, एक सिंगल ही सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो यूनिवर्सिटी, जैसे यहाँ पर जो है पंजाब यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करवा रही है ट्राइबल एंड कस्टमरी लॉ ह्यूमन राइट्स से, तो आप या तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ना आपको सभी कुछ पड़ेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि सिंगल इसका सिलेबस नहीं है, बट आप एक स्लॉट में ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप एक यूनिवर्सिटी के लिए ही एक कोर्स में ही अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी में जाकर दूसरे कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो अप टू 3 टेस्ट पेपर में आप अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो होपफुली ये आपको जो है समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब जो है क्या है। ठीक है, यहाँ पर 100 क्वेश्चंस हैं आपकी। ठीक है, PGQ P08 P60 P74 ओनली वन कोर्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट इन द रजिस्टर फॉर्म। तो इनके लिए ये थोड़ा सा आप जो है पढ़ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी का होगा तो वो उनके ही लैंग्वेज में ये जो है रखा जाएगा। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट का एक बार ये नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का कोड है, उनका नेम है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के नेम आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है आपका यहाँ पर एक तो एज लिमिट कुछ नहीं है आपकी, और यूनिवर्सिटी वाइज क्राइटेरिया है। और यूनिवर्सिटी वाइज अगर आपको क्राइटेरिया चेक करना है तो इसी जो आपका ये जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है, ये जो ब्राउजर है उसके ही नीचे आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर रिजर्वेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट के लिए 15%, शेड्यूल ट्राइब के लिए 7.5%, ठीक है, नॉन क्रिमिनल के लिए 27% सीट्स रिजर्व रखी गई है। ठीक है, ये बहुत बड़ा जो है कंप्लीट आपका नोटिफिकेशंस है, तो इसमें सभी डिटेल्स जो है दी गई हैं, इसे आप जो है पढ़ सकते हैं कंप्लीटली। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए नीचे अगर आप आएंगे और आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका उस यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप देखना चाहते हैं उस कोर्स का, तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपको सभी कोर्सेज का, जैसे कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एमटेक है, तो यहाँ पर पेपर पैटर्न भी मिल जाएगा। ठीक है, कौन सी यूनिवर्सिटी का है और उसका जैसे यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी का है तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो आपको मिल जाएगा। अगर आप एमसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्ट के लिए, अगर आप एमएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, तो उन सभी का आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप अपने अकॉर्डिंग जो है पढ़ सकते हैं आसानी से। आपको हर जिस भी कोर्स और यूनिवर्सिटी वाइज यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो
दिया गया है, आप यहाँ पर उसे जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा कि हमारे पास हम प्रोवाइड करवाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नोट्स फॉर वेरियस सब्जेक्ट इन फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए। तो अगर आप उसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, जो हमारी सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके लिए आपको जो लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट आर्टिकल था। आप एलिजिबिलिटी यहाँ से जो है चेक कर सकते हैं, अपनी जिस भी सब्जेक्ट की आप जो है चेक करना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर गिवन है। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच आउट दिस वीडियो।